और जिस भोजन को तुमने सिद्धांतों से ग्रहण किया है वो कभी आपको अरिहत की योग्यता प्राप्त नहीं करने देगी। जिसके अरिहत नहीं होंगे वो कभी अरहंत बन नहीं पाएगा। इसलिए अरिहत करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए मैं पड़ोसी को शत्रु ना मानूं, मैं अपने पुत्र को शत्रु ना मानूं, मैं अपने गुरु को शत्रु ना मानूं, मैं अपने माता पिता को शत्रु ना मानूं। असली शत्रु तो मेरे अंदर बैठा है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। वो शत्रु कौन सा है? मेरा अहंकार मुझे गुरु में गुरु दिखाई नहीं देने देता। मेरा अहंकार जिनवाणी में भी जिनवाणी प्रतीति नहीं करने देता। मेरा अहंकार मुझे जगने नहीं देता, झुकने नहीं देता, केवल अकड़ने की शिक्षा मुझे प्रदान करता है। आचार्य भगवान कहते हैं, रे मानव, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि हमें किसकी संगति करनी है। ऐसी कुसंगति को हमें अच्छी तरह देख करके आज अभी इस समय ही त्याग कर देना चाहिए। ऐसी संगति कभी नहीं करना जो तुम सुसंस्कृत कुसंगति के द्वारा पहचाने लगो। महान भावों, आचार्य भगवान ने कहा है, सम्यक्त रहित जीव होते कौन हैं? आचार्य भगवान कहते हैं, उगोते बोदुठो दो भावो दुस्सदो दुरा लावो दुम मदिरदो विरुद्धो सो जीवो सम्म ओम मुक्को उगोते बोदुठो दो भावो दुस्सदो दुरा लावो दुम्मदेरदो विरुद्धो सो जीवो सम्म ओम मुक्को। आचार्य भगवान कहते हैं, जो जीव उग्गो माने उग्र है, तिब्बो माने तीव्र, दुष्टो माने दुष्ट। जो जीव उग्र, तीव्र, दुष्ट, दुर्भावो, दुर्भावना से युक्त है। दुस्सुदो, जो सुदो माने श्रवण करना, सुदो माने शास्त्र, जो मिथ्या शास्त्रों को श्रवण करने वाला है। दुरालाभो, जो दुष्ट आलाप करने वाला है, दुष्ट भाषी है। दुम्मददो, जो मिथ्या अभिमानी है। मदो माने अभिमानी, अहंकारी। कैसा अभिमान है उसका? दुष्ट है, बड़ा हुआ अभिमान है, अभिमान में रत है और विरुद्ध हो, और आत्मधर्म के विरुद्ध है, देव शास्त्र गुरु की आज्ञा के विरुद्ध है। सो जीवो, सो माने वह, जीवो माने जीव, ऐसा वह जीव सम्म उन्मुक्को, सम्यक दर्शन से मुक्त होता है, रहित होता है। क्या समझ में आया? जो जीव उग्र, तीव्र, दुष्ट, दुर्भावनाओं से युक्त, मिथ्या शास्त्रों को सुनने वाला, दुष्ट वचनालाप, दुष्टाभाषी, मिथ्या अभिमानी, अहंकार में रत और आत्मधर्म के विरुद्ध, देवशास्त्र गुरु के जो विरुद्ध है, सो जीवो, वह जीव सम उन्मुक्को, सम्यक दर्शन से रहित है। समझ में आ गया? अब आप विचार करें, कितना तो समझा रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, और कितना समझने का। अब साक्षात तीर्थंकर भी उतर आएंगे ना, तो वो पाषाण जैसे श्रोता को समझा नहीं सकते। ध्यान रखना,
कि जिसने अपना मन ही जड़ बना लिया हो उसको भला कौन समझा सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं जो तेज है, उग्र है, कसायों से भरपूर है। इतनी तीव्र कसाय है जिसका चेहरा बिगड़ जाता हो, आंखों से पानी बहने लगता हो, नाक से पानी बहने लगता हो, मुंह से लार का तत्पर बोल रहा है और थूक रहा है। ऐसा दुष्ट अपलापी, देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला। देव की आज्ञा क्या हुई? जो मिथ्या अभिमान में आकर के दुष्टाभासी हो गया, दुष्ट बोलने का अभ्यासी हो गया। कैसे? कुतर्कों को करने वाला हो गया। तर्कना करो लेकिन सिद्धांत के अनुसार करो, कुतर्क मत करो, कुतर्कणाएं मत करो। 28 मूल गुण होते हैं आर्यका और मुनिराज के। जो दुष्ट अपलापी है, जिसने देवशास्त्र गुरु के सिद्धांतों को, आज्ञा को नहीं समझा, वो तर्क करता है कि आर्यका के 3 मूल गुण कम होते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं आर्यका के वो ही 3 मूल गुण हैं, वो नग्नत्व को स्वीकार नहीं कर सकती। तो तीर्थंकर महावीर की आज्ञा है वो एक साड़ी को ग्रहण करे, ये उसका मूल गुण है। आर्यका खड़े होकर के भोजन नहीं लेगी, ये भगवान महावीर की आर्यकाओं के लिए आज्ञा है। बैठ करके आहार लेना ही आर्यका का मूल गुण है। आर्यका परिग्रह की त्यागी नहीं हो सकती। क्यों? उसे अपने शरीर को ढकना है, इसलिए उसके लिए 2 साड़ी परिग्रह बताई, लेकिन वो अपने इस्तेमाल में 1 साड़ी लेती है। श्रावक के द्वारा जब दूसरी साड़ी धुल करके उसको दे दी जाती है तो आहार को जाती है, नहीं देता है तो उपवास को स्वीकार कर लेती है। उसका यही मूल गुण है। आचार्य भगवंत कहते हैं रे श्रावक, तुम इतने बोलने वाले बन गए जो भगवान महावीर की कथनी पर भी कलम चलाने लगे। कहाँ की व्यवस्था करते हो? कहाँ जाना है तुमको? अप टू डेट बन करके क्या मेरे परमात्मा महावीर को तुम आउट ऑफ डेट कर सकते हो? वो कभी आउट ऑफ डेट नहीं होंगे। भगवान महावीर का शासन जयवंत रहेगा इस पृथ्वी पर, उसको कोई भी कलंकशील नहीं कर सकता। ये तो दंभी हैं, अभिमानी हैं। थोड़ा सा यश हुआ तो फूल जाते हैं, जरा सी निंदा होती है तो कूल जाते हैं। पंडित दौलत राम जी ने भी तो कहा है, पुण्य पाप फल माही हरस बिलखो मत भाई। वो किसके लिए कहा? हम सबके लिए कहा है। हम तर्कणाएं ना करें, दुर्भावनाओं से युक्त ना हो, मोक्ष मार्गों में भेद ना करें, क्योंकि भेद करने से हो सकता है करने वाले का ही भेद हो जाए, करने वाले का ही छेद हो जाए। अगर हमें अभेद बनना है, अभेद परमात्मा को प्राप्त करना है, हमें अभेद रत्नत्रय को प्राप्त करना है, अभेद चर्या को प्राप्त करना है, अशोपयोग से शुभोपयोग की ओर चलना है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है, तो ध्यान रखना हे श्रद्धालु श्रावक, हे जिज्ञासु आत्मा, अपने आत्मदेव को पहचान। तेरा आत्मधर्म है क्या? तेरा आत्मधर्म ये नहीं है कि 28 मूल गुणों को ग्रहण करने के बाद सफेद वस्त्रों को पहन लिया, अब तू गुरु के सिर पर चढ़। ऐसा कहीं नहीं लिखा। गुरु ने जो कहा है सो मान, और गुरु जो कहे सो मान, लेकिन जो गुरु करे सो कभी मत मान। गुरु के कदमों को नहीं नापना, गुरु के पीछे पीछे चलना है। गुरुओं के कदमों को नहीं नापना, लेकिन गुरुओं के कदमों पर चलना है।
उनके आचरणों को हमें ग्रहण करना है। आचार्य भगवंत कहते हैं, ऐसा अहंकारी जो इस भेष को प्राप्त करने के बाद भी अपने निजी धर्म को भूल चुका है। भैया, एक बार भक्तामर पढ़ लें, 3 बार भक्तामर पढ़ लें, कल्याण हो जाता है क्या? 36 बार विधान कर लें, शांतिनाथ विधान कर लें, पांचनाथ विधान कर लें, इससे कल्याण होगा क्या? अरे साधकों को, जिन्होंने महाव्रतों को धारण किया है, उनके लिए पूजा की कहीं युक्ति आती ही नहीं है। उनके आवश्यक में भक्तियां हैं, 10 भक्ति पढ़ेंगे वो उनकी पूजा है। ये तो श्रावकों की पूजा है, जिस पूजा को पंडितों ने, विद्वानों ने बनाया है, और जिन पूजा को आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, गौतम गणधर ने लिखा है, ऐसे चैत्यों की वंदना के लिए हम चैत्य भक्ति पढ़ें। नंदीश्वर की वंदना के लिए हम नंदीश्वर की पूजा करते हैं, जो दानदरायण जी ने बनाई है, और जो पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है उसको रीडिंग करते हैं। नंदीश्वर भक्ति के अंदर सारे चैत्यालों की वंदना होती है। कैसे हैं वो 52 चैत्यालय, पढ़ो ना उसको, कौन मना करता है। लेकिन महान भावों, हम अपने आत्मधर्म की स्वसत्ता को भूल करके पर के धर्म को स्वीकार करते हैं। यही हमारा व्यभिचार है। भेद रत्नत्रय ही प्राप्त नहीं है। जिसको भेद रत्नत्रय नहीं है उसे अभेद भला कैसे होगा। आचार्य भगवंत ने यही कहा है कि रे आत्मन, तूने सब कुछ त्याग किया है। रात में भोजन भी नहीं करते आप, रात में पानी भी नहीं पीते आप, दवाइयाँ भी नहीं खाते बाजार की, बाजार का बना हुआ कुछ नहीं खाते। आपने अपने परिग्रह का प्रमाण कर रखा है। रे श्रावक, इतना सब कुछ कर रखा है, फिर भी क्यों धूप में खड़ा है? किसी वृक्ष की छाया में आ जाना, तेरे कुलबुलाहट नहीं होगी। सूर्य का आपकी प्रचंडता तुझे परेशान नहीं करेगी। प्रतीक्षा कर अपने मित्र की, लेकिन धूप में नहीं, छाया में कर। व्रतों को ग्रहण करके मृत्यु का वरण कर, तो तू अभ्युदय सुख को प्राप्त हो जाएगा। और जब अभ्युदय सुख मिल जाएगा तो तुझे जिन भावों से अभ्युदय सुख मिल सकता है, क्या उन भावों से मोक्ष, जिन भावों से निश्रेय सुख मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है, क्या उन भावों से स्वर्ग यानी कि अभ्युदय सुख तुझे प्राप्त नहीं होगा? यत्र भावम शिवम दत्ते, जो भाव शिव को दे सकते हैं, कि यद दूर वर्तनी, द्यम माने स्वर्ग, उसके लिए कितना दूर है। तू जिसकी प्रतीक्षा करता है रे मित्र, तू अपने मित्र की, सच्चे मित्र की प्रतीक्षा कर और छाया में खड़े होकर के कर। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, वरम व्रते पदम दैवम ना व्रते व्रते नारिकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालयतोर महान। प्रतिपालक है किसका? किसका प्रतिपालक है? जो रिश्तेदार आ रहे हैं अपने, उनका, जो मित्र बिछुड़ गया है उनका, जो मित्र बिहार में पीछे रह गया उनका। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं कि रे मानव, विचार कर, इनके तो प्रतीक्षा करते करते तूने अनादि काल गुजार दिया। अब तो अपने आत्मदेव की प्रतीक्षा कर, कब सम्मेलन होगा मेरा मुझसे, मेरे लिए। उनकी प्रतीक्षा कर और धूप में मत कर। धूप का तात्पर्य विषय भोगों से मत लिपट कर, कुसंगति में पड़ के मत कर। गुरु को छोड़ दूसरे मित्र को गुरु मत बना। वो तेरा मित्र कभी सच्चा नहीं हो सकता, तुझे पापों में डाल देगा, गुरु से दूर कर देगा। जो ही तू गुरु से दूर हुआ, तू प्रचंड सूर्य की ताप का अनुभव करने लगेगा। क्योंकि छांव मोटे की गईयो, झड़ जाए सब पात, तो छाया में रहियो। गुरु कितना भी वृद्ध हो जाएगा, गुरु कितना भी असमर्थ हो जाएगा, लेकिन अपने शिष्य के लिए मोटी छाया को देने का साहस वो अंतिम दम तक रखता है। इसलिए महान भावों, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमें लौकिक संगति किस तरह की करनी चाहिए,
हमें हे उपादेय का अर्जन किस तरह से करना चाहिए, क्या योग्य है हमारे जीवन में, क्या अयोग्य है, कैसे होते हैं तत्व और अतत्व, नित्य अनित्य की क्या परिभाषाएं हैं। उस दुष्ट अपलापी धर्म विरुद्ध चलने वाले, देवशास्त्र गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली आत्मा से हमें कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही बन जाया करता है। शराबी के साथ रहोगे, शराब न पीने पर भी तुम शराबी कहलाओगे। मांस खाने वालों के साथ रहोगे, मांस का त्याग होने पर भी तुम भी मांसाहारी कहलाओगे। जो वेश्यागमन की परिणति है जिसकी, उसके साथ दोस्ती कर लोगे तो तुम भी वेश्यागामी कहे जाओगे। इसलिए रे मानव, अपने धर्म को स्वीकार कर, अपने आप को पहचान, अपने शील को जान। तू अपने शील को नहीं जान पाया, इसीलिए तेरे स्वभाव के अंदर भिन्नता है। तेरे स्वभाव में अभिन्नता आने के लिए तू अपने शील को जानने वाला होगा। तू ही जाननहार है, कोई दूसरा नहीं है। इतने शब्दों में आचार्य भगवंत ने हमें बता दिया, सम्यक रहित जीव सिर्फ वही है, अपने आप पहचान लेना कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ अथवा नहीं हूँ। जिसने उग्र परिणामों से, तीव्र परिणामों से, दुष्ट भावों से, दुर्भावना तो युक्त होकर के मिथ्या शास्त्रों का संग्रहण किया हो, चुपचाप अपने असेवनीय वस्तुओं को एकत्रित किया हो, चुपचाप बिना बताए चोरी से, कुटिल परिणामों से उनको मित्र बना लिया जो खुद कुसंगत में पड़े हुए हैं। ऐसी दोस्ती के साथ यदि तुम करते हो तो रे श्रावक, रे साधक, सोच लेना तू इतनी साधना के बाद भी सम्यक दृष्टि है या नहीं है। इतनी गुरु की सेवा करता है, तू सम्यक दृष्टि है या नहीं, क्योंकि ये सेवा तेरी मायाचार की सेवा है। तेरा यह अपलाप असत्य का पोषण करता है। तेरे लिए तू जो गुरु के लिए देता है वो चोरी का देता है। तेरे अंदर पांचों पाप समाहित हैं। भला तू कैसे शिष्य, कैसा गुरु का शिष्य बन सकता है। इन उपदेशों के बाद में कल आचार्य भगवान हमें बताएंगे धर्म के विनाशक आखिर होते कौन हैं, कौन करते हैं धर्म का विध्वंस। आइए महान भावों, इन सब भावनाओं के साथ में हम अपने परिणामों को पहचानने का पुरुषार्थ करें। जहाँ जहाँ कपड़े पर दाग होते हैं उनको हम छुटाते जाते हैं, मिटाते जाते हैं। अपने परिणामों में ऐसे कोई दाग हों उनको श्रद्धा के साबुन से, समता के जल से धोकर के साफ कर दो। अपने मन का कपड़ा स्वच्छ और पैबंद रहित हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में इस रेणसार शिक्षण को अब यहीं पर समाप्त करते हैं।